अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, तालिब नकवी एडवोकेट हाजिर है और आज हम फ़कत दो मौज़ूआत पे गुफ्तगू करेंगे। पहला मौजू ये है कि बिल आखिर इमरान खान साहब ने महंगाई पे एक्शन ले लिया है और इसकी तफसीलात आपको बताएंगे। और दूसरे हिस्से में हम डेली वेजेस के बारे में बात करेंगे, और वो डेली वेजेस PTCL, नेशनल बैंक या किसी और महकमे के नहीं बल्कि पाकिस्तान रेलवेज़ के डेली वेजेस हैं। इस पे हम रोशनी डालेंगे। बस ये है आज की हमारी वीडियो। तो नाज़रीन, आइए फिर आगाज़ करते हैं। शेर एक है कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय इस ज़ूद पशेमा का पशेमा होना। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में होगा कि जब अपोजिशन तितर बितर थी, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनकाद भी नहीं था और ये मौजूदा इत्तेहाद मार्ज़ वजूद में नहीं आया था, हमने अपनी हर वीडियो में तारीख़ के झरोकों से चीज़ें हासिल करके वीडियो बनाई और उसमें हमने ये बताया कि महंगाई जो है वो हमेशा से एक बड़ा इशू रही है। और उसके बाद मुल्की सियासत में क्या कुछ हुआ और वज़ीर आज़म बरहम नज़र आए, शदीद गुस्से में नज़र आए, लेकिन किसके ख़िलाफ़? अपोजिशन के ख़िलाफ़। बहरहाल जो कुछ हमने कहा था, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें उसी तरह होती रहीं जो हमारा एक आइडिया था। और ये कोई पशीन गोई नहीं थी, ये कोई इल्म नजूमियत नहीं था, बल्कि ये कॉमन सेंस थी, जिसे अक्ल सलीम कहते हैं। जो भी शख्स कॉमन सेंस रखता हो, हमारे एक उस्ताद मोहतरम कहते थे कि कॉमन सेंस इज़ द सेंस विच इज़ नॉट कॉमन। तो अदराक करना चाहिए चीज़ों का। तो अब आज जो लेटेस्ट ख़बर ये है, आज के अखबारात का मौजू भी है, आज के अखबारात की जीनत भी बनी है। वो ख़बर ये है कि वज़ीर आज़म ने बिल आखिर महंगाई के ख़िलाफ़ एक्शन प्लान का ऐलान कर दिया। ऐलान तो बाहर अभी नहीं हुआ क्योंकि जो प्रेस ब्रीफिंग थी वो मौखर कर दी गई, लेकिन जो इक़दामात हुए हैं और जो तफसीलात हम तक पहुँची हैं और जो अखबारात की जीनत भी बनी है, उनके मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि जब आटे का स्टॉक मौजूद है, चीनी का स्टॉक मौजूद है, तो फिर ये महंगाई क्यों है? और वो पहली बार सख्त गुस्से में नज़र आए। वज़ीरान और मशीरान ने ये रोना रोया महंगाई का, तो उन्होंने कहा कि आप लोग ज़िम्मेदार हो कि आप इसे कैसे कंट्रोल करें। तो अब कमर कस ली है और अब उम्मीद की जानी चाहिए। और उसके नतीजे में जो फौरी ऐलान हुआ है वो ये है कि सस्ते बाज़ारों का इनेकाद कर दिया गया है, जिसमें हुकूमत ने अपने निर्ख मुकर्रर कर दिए हैं। हुकूमती निर्खों के मुताबिक ये करना जो है ना वो लाजिम होगा और ज़ख़ीरा अंदाज़ों को पकड़ा जाएगा। और जो हम कहते थे कि असल क्रैकडाउन उनके ख़िलाफ़ करें, उम्मीद पैदा हुई है कि अब इस पर अमल दरामद होगा। तो नाज़रीन, ये तो तफसील उस अजमाल की है, और जो भी मैंने महंगाई के बारे में जो मेरी प्रेडिक्शन सही साबित होती रही हैं, उन्हें मैं प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। दूसरा मामला नाज़रीन डेली वेजेस का है, और ये डेली वेजेस नेशनल बैंक, PTCL या किसी और महकमे के नहीं बल्कि पाकिस्तान रेलवेज़ के हैं। नाज़रीन, जैसा कि मैंने एक दो नहीं बल्कि कई पाकिस्तान इस इन्वान से मैंने एक बनाई थी, जिसमें मुख्तलिफ महकमों में जो एक ही महकमे जो मुख्तलिफ कैटेगरीज़ की नौकरियाँ हैं उसके बारे में बात की थी, और उसमें मज़लूम और सितम रसीदा तरीन तबका जो है वो मैंने डेली वेजेस करार दिया था। तो नाज़रीन, आज की ख़बर ये है कि इंजन शेड के जो मुलाजमीन हैं, डेली वेजेस जो जिनकी तादाद सैकड़ों में है, उनकी तनख्वाह रोक दी गई है। और इससे पहले रेलवेज़ ही के हज़ारों मुजाहरीन ने इस बात पर एहतजाज किया था कि उन्हें अपने मुतालबात के हवाले से उनका कोई बिजली के कनेक्शन कट जाने का मामला भी था,
तो ये रेगुलर मुलाजमीन तो फिर भी तनख्वाहें और मराहत ले रहे हैं, लेकिन जो मजलूम तबका है और ये सदाए महरूमीन चैनल जिस पर आवाज़ उठाता रहा है वो है डेली वेजेस। नाज़रीन, इसका मेकनिज़म आपको समझना चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह ऑर्डर्स के बावजूद ये डेली वेजेस एम्प्लॉयमेंट है क्या। होता ऐसे है कि डेली वेजेस से मुराद नेसेसरली ये नहीं है कि उन्हें रोज़ की दिहाड़ी मिलती है। होता यह है कि वो मुलाजमीन डेली वेजेस होते हैं जिन्हें रख लिया जाता है वर्क चार्ज के तौर पे कह लें, और उसके बाद उन्हें पेमेंट होती है माहाना बुनियादों पर, लेकिन जिस दिन छुट्टी हो उस दिन की पेमेंट काट ली जाती है और इन्हें 89 से डेज से ज़्यादा इनके कागज़ों में इनकी जॉब नहीं रहती। और वैसे इन्हें बेशक छुट्टियों में भी बुला लिया जाए, इतवार को भी अगर कोई इमरजेंसी हो तो बुला लिया जाए, लेकिन इन्हें कागज़ों में इनकी 89 डेज़ के बाद इनकी टर्मिनेशन हो जाती है और उसके बाद री अपॉइंटमेंट होती है, जिसे आप स्टॉप गैप भी कह सकते हैं, स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है, यानी उनका फाइल चलती रहती है और उसके बाद हर महीने या एक ख़ास मुद्दत में उन्हें अप्रूवल इंतज़ामिया देती है और जब तक अप्रूवल नहीं मिलती ये काम करते रहते हैं। कागजात में इनकी टर्मिनेशन हुई होती है, ये रेलवे के मुलाजिमीन नहीं होते, लेकिन ये सिलसिला जो है ये जारी रखे होता है। तो ये एक बहुत जुल्म और नाइंसाफ़ी है जिसे ख़त्म होना चाहिए। तो ये थे आज के मौज़ूआत। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस पर्पसफुल चैनल को, जो मल्टीपर्पज़ है, जिसमें बहुत कुछ हम पेश करते हैं, दुनिया के हर मौजू को टच करते हैं और हमने किया है मार्च से लेके आज तक, तो आप ये देखते रहिए। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।